दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी समय में बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। जैसे पीईटी ले लीजिए, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर है, उसके भी एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद यूपी पीसीएस, उसके बाद सुपर टेट और उसके बाद अन्य एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों होने वाले हैं। तो आपको पता है कि इन सारे एग्ज़ामों में जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है और उसी जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स की अहम भूमिका रहती है। तो दोस्तों स्पेशल उत्तर प्रदेश से आपके लिए यहाँ पर जनवरी 2021 से लेके जुलाई 2021 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे डेली के डेली। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, ये पार्ट 2 है। ऐसे ही जब तक ये जुलाई तक के जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक श्रृंखला ऐसे ही आती रहेगी। दोस्तों अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न है कि कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। ए ऑप्शन है आरोग्य सेतु ऐप, बी ऑप्शन है आयुष कवच ऐप, सी ऑप्शन है कोविड केयर ऐप और डी ऑप्शन है देखभाल ऐप। तो जल्दी से अपना टिक कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो आयुष कवच ऐप होगा। क्या होगा दोस्तों? आयुष कवच ऐप। कोविड-19 के दौरान दोस्तों, हालांकि कोविड अभी भी चल रहा है, आप अपनी सेफ्टी अपने हिसाब से करिए। और आयुष कवच ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा उसकी लंबाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस है दोस्तों, एक्सप्रेस वे है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो लखनऊ जो गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा उसकी लंबाई कितनी है, बताइए। ए ऑप्शन है 340 किलोमीटर, बी है 296, सी है 994, 594 और डी है 302। तो जल्दी से आप टिक कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या लगा दें। ठीक, आप सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 340 किलोमीटर। कौन सा है? 340 किलोमीटर दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जो है वो लंबाई है। कितनी है? 340 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं यहीं पर 296 की बात करूं दोस्तों, तो ये जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई है। किसकी? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई है 296। अगर मैं 594 की बात करूं तो गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई है कितनी? गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 594। और यहीं पे 302 किलोमीटर की बात करूं दोस्तों तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसकी लंबाई है। मैंने चारों के चारों एक्सप्रेस वे बता दिए हैं। ये एक्सप्रेस वे की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, इस वजह से आपको पूरे के पूरे जो पॉइंट हैं वो आपकी अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगामी टाइम में जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा दोस्तों करंट अफेयर्स जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में यूपी सरकार ने कितने किलोमीटर हर्बल सड़कें बनाएगी। बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कितने किलोमीटर हर्बल सड़कें बनाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझिए हर्बल सड़कें होती क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ठीक है, इसके चारों तरफ वृक्ष लगाए जाएंगे, ठीक है। और वे वृक्ष कौन से होंगे? जैसे वृक्ष दोस्तों औषधीय वृक्ष होंगे, जैसे आप ले लीजिए तुलसी ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए, ऐसे वृक्ष जिससे औषधियाँ प्राप्त होती हैं वो वाले वृक्ष दोस्तों इन रोडों के साइड में जो है वो लगाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा करी है, और ये कितनी किलोमीटर हर्बल सड़कें बनाएगी दोस्तों? तो ये जो है 800 किलोमीटर हर्बल सड़कें बनाएगी। कितने? 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कें बनाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग की लिस्ट में प्रथम स्थान पर हुआ है। आपको पता है कि नीति आयोग एक लिस्ट निकालता है हर बार, और उसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ या आकांक्षी जिला होता है उसको प्रथम रखना होता है, द्वितीय रखना होता है, तृतीय रखना होता है, ठीक है। तो नीति आयोग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का एक जिला आया है, वो प्रथम आया है, उसी जिले का नाम पूछा गया है। तो आप जल्दी से बता दीजिए उस जिले का नाम क्या है,
ठीक है। तो दोस्तों आकांक्षी जिले में या डेल्टा रैंकिंग में जो जिले का नाम आया है वो आया है श्रावस्ती। किसका आया है दोस्तों? श्रावस्ती का आया है। अब मैं आपको बता दूं ये रैंकिंग क्या होती है। देखिए, जो पिछड़े जिले होते हैं और जो पिछड़े जिले होते हैं और तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहे होते हैं, विकास उनका तेजी से हो रहा होता है, शैक्षिक स्थिति भी अच्छी हो रही होती है, गांव का भी विकास अच्छा हो रहा हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही मामलों को नोट करके जो नीति आयोग है दोस्तों वो एक लिस्ट बनाता है और उसी लिस्ट में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का एक जिला है और वो है श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती जो है प्रथम स्थान पर आया है। यही आपसे सेकंड नंबर की बात पूछी है। तो दोस्तों दलही क्या है? दलही। और दलही दोस्तों त्रिपुरा का जिला है। दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आया है? त्रिपुरा का जिला आया है, ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो है गढ़वा। क्या? गढ़वा। और ये गढ़वा दोस्तों उत्तराखंड का जिला है। कहाँ का? उत्तराखंड का जिला है और ये तीसरे स्थान पर आया है, ठीक है। ये बात आपको पता पड़ गई होगी कि दूसरे पर दलही, तीसरे पर त्रिपुरा और प्रथम पर श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कानपुर से आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने कल ही वीडियो में बताया था आपको कि भारत का सबसे पहला लेदर पार्क जो खुल रहा है दोस्तों वो कानपुर में खुल रहा है, ठीक है। अच्छा, गोरखपुर से क्या कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि पक्षी महोत्सव जो है वो गोरखपुर में मनाया जाएगा। कहाँ पर मनाया जाएगा? गोरखपुर में पक्षी महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मथुरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कल ही मैंने बताया है आपको, पेप्सिको कंपनी जो है वो 814 करोड़ की लागत से आलू का प्लांट जो है वो मथुरा में बना रही है, ठीक है। तो इतनी बातें आप एक प्रश्न से याद रखते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। ए ऑप्शन है कानपुर कोतवाली, बी ऑप्शन है कांत पुलिस स्टेशन, सी ऑप्शन है नोंगपोक शेख मई और डी ऑप्शन है लखनऊ पुलिस स्टेशन। तो टिक करिए। अच्छा, सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांत पुलिस स्टेशन। क्या हुआ दोस्तों? कांत पुलिस स्टेशन होगा और ये यूपी का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है, ठीक है। ये यूपी का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है। आप ये पूछ रहे होंगे कि ये सर है कहाँ पर? तो दोस्तों ये है मुरादाबाद में। कहाँ पर है? मुरादाबाद में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट जो है पुलिस स्टेशन कौन सा है? क्या कहते हैं? कांत स्टेशन है। और देखिए, ये भारत सरकार द्वारा जो जारी होती है एक रिपोर्ट। अगर भारत की स्थिति से देखें कि कितने नंबर पर आया है तो ये भारत की स्थिति से दोस्तों 8वें नंबर का जो पुलिस स्टेशन है। अगर मैं यहीं पर पहले की बात करूं कि पहले पुलिस स्टेशन जो सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है, सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है, पहले पर कौन सा आया है? तो नोंगपोक शेख मई दोस्तों ये पहले स्थान पर आया है। नोंगपोक शेख मई दोस्तों ये पहले स्थान पर आया है और ये जो है वो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। कांत पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश सरकार से प्रथम स्थान पर है और भारत सरकार की बात करूं तो ये 8वें नंबर पर है, ठीक है। अच्छा, और पहले पर है नोंगपोक शेख मई। मणिपुर से आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक चल रहे हैं, आपको भी पता है मीराबाई चानू ने दोस्तों आपको पता है पदक जीता है, ठीक है। वहीं की हैं दोस्तों मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से है। वो भी दोस्तों आपको पता है कि सुपर मॉम के नाम से जानी जाती है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है मणिपुर से दोस्तों, लोकटक झील। अगर आपसे पूछी जाए कि लोकटक झील कहाँ पर है या फिर पूर्वांचल की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों लोकटक झील है। और इसी झील में केईबुल्लाम जायो जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है, वो भी इसी झील में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको एक जो प्रश्न है उससे याद रखनी है दोस्तों। ये जो प्रश्न है आपके पैट की परीक्षा में आएंगे, सुपर टेट की परीक्षा में आएंगे और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनमें आएंगे दोस्तों। और आगामी जितने भी भारत सरकार में एग्जाम होंगे जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट के, ठीक है, उनमें सारे के सारे एग्जामों में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में खोला गया है? देखो बेस्ट प्रश्न है, बताओ किस जिले में गाय अभ्यारण्य खोला गया है? जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है मिर्जापुर, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है चमोली और डी ऑप्शन है मथुरा। तो जल्दी से बता दो कि कौन सा जो है जिला में टिक कर दूं। तो बिल्कुल
हाँ सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका राइट आंसर जो होगा वो मिर्ज़ापुर होगा। यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य दोस्तों मिर्ज़ापुर में खोला गया है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में खोला गया है। और दोस्तों मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कालीन के लिए मिर्ज़ापुर जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन के लिए ये मिर्ज़ापुर दोस्तों प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। तो ये जो गाय अभ्यारण्य है, काव सेंचुरी, वो कहाँ पर खोली गई है दोस्तों? ये मिर्ज़ापुर में खोली गई है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में खोली गई है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला है दोस्तों कि अगला है भारत और नेपाल के बीच थर्ड चेक पोस्ट बनाया गया है। यह यूपी के किस जगह पर है? भारत और नेपाल के बीच थर्ड चेक पोस्ट बनाया गया है। यह यूपी के किस जगह पर है? ए ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बी है रूप मदिया, सी है किशनपुर और डी है सहारनपुर। तो अपना टिक कर लीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। यूपी और नेपाल की आपको पता है दोस्तों, ये मान लीजिए यूपी है और ये नेपाल का बॉर्डर है। ठीक है, इन्हीं के लिए एक रास्ता पास किया गया है। पहले से दो रास्ता हैं हमारे पास, एक तीसरा रास्ता और पास किया गया है। उसी तीसरे रास्ते की तीसरे चेक पोस्ट की बात करी गई है कि तो यूपी में ये किस स्थान पर खोला गया है? तो दोस्तों रूप मदिया में। ठीक है, रूप मदिया दोस्तों ये जो है ये जगह बहराइच ज़िले की है। किसकी है? बहराइच ज़िले की है। और बहराइच ज़िले में रूप मदिया एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर ये नेपाल के लिए जो चेक पोस्ट है वो पास किया गया है दोस्तों। तो आपको टिक जो करना है वो रूप मदिया करना है। अच्छा, मैं नेपाल की तरफ से बता दूं कि नेपाल में कहाँ पर चेक पोस्ट बनाया गया है ये तीसरा, तो ये नेपालगंज में बनाया गया है। कहाँ पर? नेपालगंज में बनाया गया है। और इधर दोस्तों रूप मदिया में बनाया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला है प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है। आपसे एक गुजारिश और है दोस्तों कि आपने अब तक जितने भी प्रश्न सही किए हैं, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, अगर आपने 10 में से 10 सही करें तो 10/10 ऐसे लिख लीजिए। अगर 8 सही करें तो 8/10 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों।